हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लकीरा कोचिंग सेंटर में। और मैं तरंग आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ। मैंने आपको कल परसों कहा था कि हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के साथ साथ मैथ के प्रीवियस ईयर भी डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मेरे पास तो वैसे पेपर वाइज भी है, लेकिन मैंने सोचा कि चैप्टर वाइज लेके चलते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये मिक्सचर मतलब कि मिक्सअप नहीं होगा, इसलिए मैं आज आपके सामने एलसीएफ एचसीएफ का पहला पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा क्या चीज कैसे निकलती है, कैसे नहीं निकलती। ठीक है, तो चलो अपने माता पिता का नाम लेके करते हैं क्लास को शुरू। ठीक है, और ये आज हमारा पहला पार्ट है और ये मैथ के लिए पहली क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ जो ये एलसीएम है ना, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये अपना जो एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन होती है, ये मान सकते हो आप। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर मान लो आपको दे दिया 8 और 6 का एलसीएम निकालो, तो कैसे निकालोगे? दो तरीके होते हैं। हम जब स्कूल में जब छोटे थे तो हम कैसे निकालते थे? इनका एज एलसीएम लेते थे। एलसीएम क्या होता था? यही होता था, इसी को एलसीएम कहते थे। 2 चौके 8, 2 तिया 6 ऐसे करते थे ना, 3 2 1 3। ठीक है, जब तक एक एक नहीं आ जाता था जब तक हम करते रहते थे और बाद में इनको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो क्या करते थे हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, अब जब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हम क्या करते हैं कि जैसे जो बड़ी डिजिट है ना, बड़ी डिजिट उसका हम जो है टेबल पढ़ते हैं। जैसे कि 8 2 16, तो 16 6 के टेबल में आता है? नहीं आता। फिर हम पढ़ेंगे 8 तिया 24, 24 6 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है। तो हमारा जो 24 है ना, ये एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम क्या है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आ रही हो। ठीक है, जो दोनों के पहाड़े में आ रही हो, ये होता है एलसीएम। अब मैं आपको बताता हूं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि दे रखा था हमें 8 और 6। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम बचपन में कैसे निकालते थे? पहले 8 का निकाल देते। 8 का क्या होगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, ऐसे होगा। अब 6 का निकालते थे हम फिर। ठीक है, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 1 आ गया। फिर हम ऐसे लिखते थे 8 के क्या होंगे मल्टीपल? 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा और फिर 1 होगा। और 6 का क्या क्या होंगे? 2 होगा और 3 होगा। अब जो दोनों में कॉमन होता था ना, बड़े से बड़ा नंबर, वो हम निकाल देते। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ऐसे हम निकालते थे एचसीएफ एलसीएम। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, हमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम को ध्यान रखते हुए टाइम मैनेज करना होता है, इसीलिए हम इनको शॉर्ट तरीके से निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जो ऐसा बड़े से बड़ी डिजिट लेंगे जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? इनमें बड़ी से बड़ी डिजिट क्या है पहले ये बताओ? जो दोनों में है 6 नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, इसका मल्टीपल नहीं है, 3 इसका मल्टीपल है, इसका नहीं है, 2 दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। तो ये होते हैं क्वेश्चन, ऐसे निकालना होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं सिंपली, जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला काम करता है। जो हरियाणा के पेपर होंगे ना, उनमें एचसीएफ एलसीएम ज्योमेट्रिक कह रहा हूं, एपीजीपी। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन से नंबर जो है एक ना एक 2 नंबर आपके फालतू नहीं आएंगे। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इसमें बताता हूं आपको, जो एलसीएम एक सिंपल सा है। अगर एलसीएम पूछ लिया आपका, यानी कि मान लो अगर आपको ये दे दिया कि 25/7, ठीक है, और 50/14, ठीक है, ये वही हो जाएगा। सॉरी 21 ले लेते इधर। ठीक है, 21 और मैंने ले लिया 125
अपॉन में 28। ठीक है, अब इसने क्या दिया, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम के लिए जब हमें कभी भी डेसिमल्स में नंबर दिए जाते हैं, डेसिमल्स में नंबर दिए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिए जाते हैं। अगर हमें कहा एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर हमने कहा एचसीएफ निकालो, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाले का एलसीएम निकलेगा। ये आप ना, ये जो 2-3 मैं आपको बेसिक करा रहा हूं, ये आप नोट करते चलना। ये आप पहला पॉइंट ले लेना कि अगर P अपॉन Q के फॉर्म में दिया जाए तो आपको अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का, यानी कि ऊपर की जितनी भी डिजिट है ना, ये 25, 50, 25, इनका जो है एलसीएम निकलेगा अगर एलसीएम पूछा है तो, और जो ये नीचे की है इनका एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, और अगर एचसीएफ पूछ लिया तो इनका एचसीएफ निकलेगा ऊपर वाले का और नीचे वाले का एलसीएम निकलेगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब अगर हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं आपको। तो 25, 50 और 125 का एलसीएम क्या होगा, तो देख लो सबसे बड़ी डिजिट क्या है एलसीएम के लिए, 125 है। तो 50 आ रहा 125 के टेबल में, नहीं आ रहा, तो हम लेते हैं इसका इंटू 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। 250 के में 25 भी आता है और 50 भी आता है, तो एलसीएम हो जाएगा 250। ठीक है, अब एचसीएफ लेते हैं नीचे वाले का, छोटे से छोटा नंबर लेते हैं हम। ठीक है, क्या है, 7। 7 तीनों में है जी, बिल्कुल तीनों में है, तो ये 7 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब अगर एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब ये तो एलसीएम हो गया, ये एलसीएम हो जाएगा इसका पूरे का। ठीक है, इसका अगर इसी का हमें एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ, तो 25 तीनों में है भाई। अगर 50 ले तो 50 25 वाले में नहीं है, इसमें भी 25, 125 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या होगा, जो ये 25 है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब आप कहोगे 5 हाईएस्ट नहीं है दोस्तों, 25 है हाईएस्ट, 25 से कम हो गया 5, तो जो ऊपर वाले का एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 25, और नीचे वाले का एलसीएम लेना हमें। अब देखो 28, 21 के पाड़े में 28 आता है, सॉरी 28 के पाड़े में 21 आता है, नहीं, 28 दूनी 56। ठीक है, तो इनका एलसीएम कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालते अगर होते तो, इसको लेते 7, 21 और 28, फिर ऐसे करते 7 एकम 7, 7 21, 7 चौक 28। ठीक है, ज्यादा क्या कर लेते, 3 और 4, 4 × 12, 12 सत्ते 84, ऐसे करते हैं ना। लेकिन आपको अगर स्मार्ट वर्क करना है तो क्या करना है, 88 का ही जो है टेबल काउंट करना है, 88 चौके कर देना डायरेक्ट। 88 × 4 क्या होता है, 84। 84 21 में भी आता है। ठीक है, 88 किया होगा, सॉरी। ठीक है, और 21 × 4 84, और ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 12 84। तो जो इनका एचसीएफ हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा 84। ठीक है, अब अगर इसको आगे सोल्व करोगे तो पॉइंटों में आ जाएगा, तो पॉइंटों में भी ला सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा ये। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, मतलब क्वेश्चन नहीं, अभी मैं आपको वही बता देता हूं डायरेक्ट। एक जो पॉइंट आता है सेकंड पॉइंट डाल के लिख लेना, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये डायरेक्ट अपने दिमाग में बैठा लेना, ये मत सोचना कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है, ऐसे नहीं। ठीक है, डायरेक्ट बैठा लो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबर्स का, दो संख्या हो गई तो एलसीएम एचसीएफ निकलेगा, एक संख्या का तो निकलेगा नहीं। ठीक है, संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड। ठीक है, ये होता है, आप ये अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आ जाए जैसे कि दो संख्याओं का कुछ भी एचसीएफ दे रखा है, क्वेश्चन आएगा, ये दे दिया एक्स वाई, ठीक है, और इनमें से एक संख्या है जेड और ये सेकंड संख्या निकालनी है, तो इस जेड को क्या करना, इधर ले आना 4 में और ये काट लेना, कट के हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टाइप कह सकते हो आप। एक टाइप आएगा कि मैंने आपको अपोन वाला बता दिया। हाँ, अगर मान लो
चलो मैं क्वेश्चंस में बता दूंगा आपको क्या क्वेश्चन दे रखे उसके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, दो, ये सुन लेना, मैं आपको यहाँ पे मेन चीज लिखूंगा, ठीक है। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल है 24, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, दो संख्याओं का अंतर, यानी कि हमने मान ली संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड का अंतर क्या है 2। यहां पे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सेकंड यहां पे क्यों नहीं लिया, यहां पे क्यों लिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आए, संख्या माइनस में नहीं होगी, पॉजिटिव में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज की टेंशन मत लेना, ऑप्शन के हिसाब से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे रखे थे आपको, इसने पूछा तो संख्याएं क्या है, तो डिजिट क्या है, डिजिट्स क्या है, ये दे रखा था। ऑप्शन में आपको दे रखे थे 8 और 6, ऑप्शन बी था 8 और 10, ऑप्शन सी था 2 और 4, ऑप्शन डी था 6 और 4, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना, ऑप्शन उठा लेना, अगर आपको शॉर्ट तरीके से फटाफट क्वेश्चन करने हैं तो, ठीक है। इनमें क्या करना, ऑप्शन उठाना, ये देखना अंतर किस किस में 2 आ रहा है, अंतर भाई इसमें भी 2 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रही है तो, ठीक है। एक मिनट में डायरेक्ट से समझाते हैं इसमें, ठीक है। अंतर इसमें भी 2 आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो इस कंडीशन से तो हमें आंसर मिल नहीं रहा, ठीक है। इसने कहा एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल है वो क्या है 24 है, और मैंने आपको एक बात बताई थी, जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो ये 24 है ये दोनों संख्या का मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो आप कह सकते हो। और हमें दोनों संख्या बतानी है, तो इन 4 ऑप्शन में से देख लो किन दोनों संख्याओं का मल्टीपल हो रहा है 24। तो 6 × 48 गलत है भाई, 8 × 2 = 80 ये भी गलत है भाई, ठीक है। 4 दूनी 8 ये भी गलत है भाई, ये है 6 चौक 24, 24 इनका मल्टीपल भी 24 आ रहा है और डिफरेंस भी 2 आ रहा है, तो जो इसका आंसर 24 है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का 24 जो इन्होंने दे रखा था मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा, ठीक है। इसको आप ऑप्शन के हिसाब से उठाना, ठीक है, तो आपका जो है टाइम बचेगा, बहुत ही ज्यादा टाइम बचेगा और जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, कैलकुलेशन की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था 2 to 1 6 1 2 to 6 1 और 2 5 2 7 और मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन से पेपर में आए हुए, ठीक है। मैंने पिछला बताया नहीं लेकिन इस बार से मैं बता दूंगा 1 6 5 3, ये मैं बता देता हूं आपको कब आया है। ये आया पीजीटी हिंदी 2016 पीजीटी हिंदी 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं आपको एक भी फेक क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा इस पेपर में आए थे, अब आए थे, ठीक है, और ये आगे भी बनेंगे, आप देख लेना। अगर इनका एचसीएफ पूछ रखा आपको, यानी कि महत्तव समापवर्तक, ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं, आप वही अपना तरीका अपनाते हैं कि भाई अलग अलग करूंगा मैं, तो भाई 66 इनको सोल्व करूंगा, जैसे मान लो ये 2 पे तो जा नहीं रहा, ये जाएगा 7 × 21 7 × 14 7 × 21, हाँ 7 पे जाएगा, जैसे 7 × 21 7 × 21 7 × 21 7 × 14 7 × 21 223, ठीक है। फिर ये किस पे जा रहा है भाई, ये जा रहा अब 19 पे जा रहे हैं, 19 से कम 19 19 7 63 19 और 17, ठीक है। तो ये किसका हो गया 212 का, 2261 का क्या हो गया 7 × 19 × 17, ठीक है। अब इसका निकालते आप, ऐसे करते ना, लेकिन ये लेंथ हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा, ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको पहले, ठीक है। इसका कैसे होगा भाई, इसका हो जाएगा ये किस पे जाएगा 7 पे जाएगा, 7 एकम 7 7 42 7 एकम 7, ठीक है, और 19 7 19 9 161 और 9, ठीक है।
तो इसका हो गया 3 × 3। इसको आप 3 × 3 में तोड़ सकते हो, देख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और है 7 × 19, ये किसका है, ये है 2527 का, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है 1653। एचसीएफ निकालना, इसका ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया आपको 1653। तो किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 5 15, 3 5 15, 3 1 3, ठीक है। अब किस पे जा रहा है, 19 पे जा रहा है, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38, 17 1 18, 171। यहाँ पे गलती हुई है कुछ, एक मिनट देख लेना आप, इसमें मैंने कहीं गलती कर दी, शायद 117 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1997, सॉरी ये 19 आएगा यहाँ पे कुछ गलती कर दी मैंने। 7 या 21, ठीक है, 7 42, 7 एकम 7, ठीक है, ये होगा इसमें। और इसमें क्या हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 और ये 29, ठीक है, ये आएगा, इसका ध्यान रखना। वो मैंने गलती से कर दिया 17, और इधर भी आप 19 लगा लेना। इसका क्या हो जाएगा पूरे का 7 × 19 × 19, और जो इसका है 1653, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 × 19 × 29। अब आप क्या करते हैं इसमें, आप ये देखते हो भाई किसमें कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें आ रहा है कॉमन 19, ठीक है, 19 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, ठीक है, जिससे कि आप कि कम समय में क्वेश्चन कर सकते हो। आपको क्या करना होता है इसमें, इन क्वेश्चनों में, कि ये जो 3 संख्याएं दे रखी है ना, इन 3 संख्याओं में आपको क्या करना है, 2 संख्या ऐसी छाटनी है। ऐसे पूछ रखा तो सिंपल सी बात है, 2 में से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 संख्या ऐसी छाटनी है जिनका जो डिफरेंस है ना कम हो, डिफरेंस क्या हो, कम होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम। तो देख लो किसमें डिफरेंस कम है, 2500 और 1600 में ज्यादा डिफरेंस होगा, या 2500 और 2200 में, या फिर 2200 और 1600 में। तो मेरे को दिख रहा है इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। कितना होगा, यहां से घटा लेना, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 6 और 2। अब इसको सोल्व कर लेना, कैसे करोगे, 2 2 1 2 2, ठीक है, ये हो जाएगा 19 × 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन देखना है आपको। ऑप्शन ए था 19, ऑप्शन बी था 29, और ऑप्शन सी था 1, ऑप्शन डी था 20, ठीक है। ऑप्शन में देखना आप कौन सा फैक्टर आ रहा है। अगर ऑप्शन में मान लो 7 दूनी 14 दे रखा होता तो ये बन जाता अपना फैक्टर, अगर मान लो 19 दूनी 38 दे रखा होता तो ये बन जाता, और वैसे ऑप्शन क्या दे रखा है 19, तो 19 आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे करना है आपको, ठीक है। आगे मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन दे दूंगा मैं, लेकिन अभी जो मैं प्रीवियस ईयर है वो करवा रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था 1.75 एंड 5.6 और 7 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ पूछ रखा था, यानी कि महत्व समापवर्त। तो मैं बताता हूं आपको, मैंने आपको बताया था P/Q, P/Q की फॉर्म में है, और अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो देखो 1.75 है, ठीक है, अगर हम इसमें से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगी, ठीक है। और 5.6 है, अगर 5.6 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी, ठीक है। और 7 है, 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है, और एचसीएफ के लिए नीचे वाले का क्या होना चाहिए, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इनका, 100 होगा, ठीक है। एलसीएम 100 होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये कर सकता हूं मैं, नीचे 100 हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने यहाँ पे भी 2 जीरो लगा, यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आ गया, एलसीएम 100 आ गया। अच्छा, अब
जो इनका HCF है ना, ऊपर वाले का क्या निकलेगा, HCF। HCF कैसे निकालोगे, इसका आ जाएगा 7 इंटू 100, इसका आ जाएगा 7 इंटू 80, ठीक है। और इसको भी अगर हम लिखे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू, यही आएगा, ठीक है। और इसका हम लिखे तो क्या आएगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो 7 इंटू 25, इस 25 के भी हमने फैक्टर कर लिया, यानी कि क्या होगा, 5 5 25, 25 सत्ते 175, ठीक है। 7 पंजे 35, 35 इंटू 16 560, और 7 इंटू 50 इंटू 2, इसको भी कर लो तो 10 इंटू 5। अब आप एक बात देखो, 5 इसमें भी है और 7 भी है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 7 है। अब इसमें एक 5 और है, तो इसमें 5 एक्स्ट्रा है, नहीं है। इसमें 5 एक्स्ट्रा है, इसमें 5 एक्स्ट्रा है तो, लेकिन इसमें नहीं है, फिर क्या फायदा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है, इसमें भी 2 है, लेकिन तो क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन होगा वो निकालना आपको। 7 और 5 है, इसमें भी है, इसमें भी 7 5, इसमें भी 7 5, इसमें भी 7 5, इसमें भी 7 5, तो क्या हो जाएगा 75/100। तो आंसर में क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दे रखे थे आपको, ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको, 0.7, ठीक है। कहीं गलती हुई है, 7 पंजे 35 होता है ना, सॉरी 75 कह दिया मैंने। ऑप्शन में मैं बताता हूं आपको क्या दे रखे थे, ऑप्शन में दे रखे थे 0.7, 0.07, 3.5 और 0.35, ठीक है। 35/100 हुआ, अगर हमें 100 हटाना तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से ये कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, और ये मैं बता देता हूं आपको किस में आया हुआ है। ये आया है हरियाणा पुलिस फीमेल के पेपर में, किसमें, हरियाणा पुलिस फीमेल के पेपर में 2016 वाले में, 2016 वाले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, क्या दे रखा था, यदि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, ये मैं आपको ये बताता हूं, दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है और एचसीएफ उनका और एचसीएफ कितना है 30, एचसीएफ 30 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या जो है क्या है 7 इंटू 30 है, तो सेकंड संख्या क्या होगी, सेकंड क्या होगी, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। और ये मैं बता देता हूं कहां पे आया है, ये आया है ऑक्शन रिकॉर्डर 2016 इसमें आया ये आपका क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड होता है, ठीक है। तो ये एलसीएम क्या दे रखा है 2 3 इंटू 10, 2 3 10 इंटू एचसीएफ क्या दे रखा है 30, और फर्स्ट जो है डिजिट क्या है 7 इंटू 30, और इंटू में सेकंड डिजिट का भी पता नहीं, सेकंड निकालनी है। तो जो ये 7 इंटू 30 है ना, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 2 इंटू 10 2 3 10 इंटू 30 अपॉन में जो ये 7 इंटू 30 है, 7 इंटू 30 इसके नीचे आ जाएगा और सेकंड डिजिट इधर हो जाएगी, ठीक है। 30 से 30 कट जाएगा, 7 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 0, तो जो इसका सेकंड डिजिट आएगी ना वो आएगी 330। अब मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको, ऑप्शन में था 220, 330, 425 और 512, ठीक है। ये ऑप्शन में दे रखे थे, जो बी ऑप्शन था ना, बी ऑप्शन वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा था, फोर्थ हो गया सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन था 2/3, 3/4 एंड 4/5, ठीक है। इनका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। ये कब आएगा ये बता देता हूं मैं, डिविजनल अकाउंटेंट 2016,
2016 के पेपर उठ रखे अभी सारे, मतलब ठीक है। अब इसने कहा एचसीएफ, मैंने आपको बताया पी बाई क्यू क्या होगा, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना होता तो नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो हमें ऊपर वाले को क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ 2, 3 और 4, ठीक है। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका जो है एचसीएफ क्या होगा इनका 4, 3 और 2, मतलब कि इनमें से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा 1 के अलावा, तो 1 जो है इनका एचसीएफ हो जाएगा, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। अब हमने देखा इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और हम जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी डिजिट, उसका टेबल काउंट करेंगे, तो 10 जो है 4 10 के भी नहीं आता, 3 के भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता, 20 भी नहीं आता, 25 भी नहीं आता, 30 भी नहीं आता, 35 भी नहीं, 40 भी नहीं, 45 भी नहीं, ऐसे करके जो ये 60 है ना, 5 into 12 60, 60 में 4 भी आ रहा है, ठीक है, 15 into 4 13 भी आ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा 13, 20 into 3 जो है 60, तो जो एलसीएम है ना इसका 60 हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में मैं बताता हूं आपको क्या दे रखे थे, ऑप्शन थे 1/60, 2/15, 3/20, 1/12, ठीक है। तो जो ये 1/16 है यही ए ऑप्शन में दे रखा था, ए ऑप्शन में दे रखा था, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे, यहां से सिंपल अगर आपको लग रहे हो तो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरे कहने पर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाएंगे और अटकना नहीं है वहां पे, बिल्कुल भी नहीं अटकना किसी भी बात पे, ठीक है। आपको एक करके ही करके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था 6th क्वेश्चन, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, और जो सेकंड डिजिट दे रखी थी वो दे रखी थी 2 into 3 की पावर 4 और 7, ठीक है। इनका क्या निकालना था आपको, एलसीएम, एलसीएम अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, और इधर 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 इंटू 7। एलसीएम में क्या होता है, हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, एचसीएफ में क्या होता है, अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना होता ना, तो हम जो इसमें मिनिमम पावर है यानी कि 2 उठाते हैं, ठीक है, और इधर मिनिमम पावर क्या है 3 की पावर कितनी है मिनिमम 2, इधर 7 की पावर मिनिमम कितनी है 1, तो हम ये उठाते हैं। एचसीएफ के लिए बता रहा हूं मैं, इधर निकालना क्या है एलसीएम, तो मैक्सिमम पावर उठाएंगे, तो 2 की पावर दोनों में सेम है, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, इधर 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3 की पावर 4, ठीक है, और इधर 7 की पावर क्या है 2, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे रखे थे 128, 126, 14,620 और 434, तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा आंसर, ठीक है। एक मिनट, इसमें मैंने एचसीएफ पूछ रखा था, सॉरी मैंने एलसीएम बोल दिया आपको, एचसीएफ अगर एलसीएम निकालना तो ये एलसीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एचसीएफ पूछ रखा था ना तो एचसीएफ के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो ये क्या हो गया 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 126 जो है ना सी ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से पेपर में आ रखा था ये भी बता देता हूं, एचएसएससी क्लर्क, एचएसएससी क्लर्क में, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th क्वेश्चन दे रखा था 54, 288 और 360 का एचसीएफ निकालो, ठीक है। वो मैंने गलती इसलिए पढ़ लिया था क्योंकि मैंने हमेशा इंग्लिश में पढ़ा है और ये हिंदी में है, मेरे पास जो पेपर है हिंदी में है, तो उसमें मैं से पे दे रखा था, तो मैंने एलसीएम पढ़ लिया गलती से, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो इसमें मैं बताता हूं आपको क्या करना, आपको एचसीएफ निकालना है। मैंने कहा था ऐसी कोई डिजिट लेना जो तीनों में सेम हो, ठीक है। तो आप देखना कि इसमें 54 आता है नहीं आता, अगर इसमें 54 आता है नहीं आता, इसमें क्या है इसके फैक्टर कर लो, क्या होगा 18 या 54, ठीक है, इसके क्या होंगे 18
18 एकम 18 और 10 18 चौक, ठीक है 108। एक मिनट, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, एक मिनट, इसके क्या होंगे 18 दूनी 36 0, ठीक है। और इसके फैक्टर आप एक मिनट में बताता हूं आपको। जो इसमें मेन बात है ना, जो ये 18 है ना, ये तीनों में आ रहा है कॉमन, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 20 है, तो दोनों डिफरेंस हो गए ना। इसमें 3 तो है ही नहीं कहीं भी, तो ये 3 तो हम ले ही नहीं सकते। और इसमें बाकी हम दो है, जैसे 2 × 5, ये तो है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा इसका। जो 18 जो तीनों में है वही हम लेंगे, ठीक है। तो जो इसका एचसीएफ होगा ना वो वैसे 18 होगा, लेकिन मैं आपको इसके फैक्टर एकदम से स्ट्राइक नहीं होता ना, तो कई बार फंस जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसके ऐसे कर लेते हैं फैक्टर, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो इधर भी 3 नहीं है, इधर भी 3 नहीं है, ठीक है। कई बार हो जाता है तो ऐसे निकाल लिया करो, कोई बात नहीं। और ये मैं बता देता हूं आपको कहां पे आ रखा था ये क्वेश्चन। ये आ रखा था, ये भी HSSC क्लर्क में आ रखा था। HSSC क्लर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हरियाणा पुलिस के लिए, क्लर्क के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पूरी कंप्लीट करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का HCF 23 है। HCF 23, एलसीएम के दो अलग अलग फैक्टर, यानी कि एक 13 है, एक 14 है, ठीक है। एलसीएम कब निकलता है, एलसीएम कभी भी किसी भी संख्या का कब निकलता है, HCF इंटू फैक्टर फर्स्ट प्लस मल्टीप्लाई इंटू HCF फैक्टर 2, ठीक है। ऐसे निकलता है HCF, ठीक है। और तो इसने पूछा HCF कितना है 23, और पूछ क्या रखा है ये भी बता देता हूं मैं आपको। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या वही होगी ना, ये तो फर्स्ट संख्या होगी, फर्स्ट डिजिट HCF इंटू फर्स्ट, और HCF इंटू ये फैक्टर बता रहा हूं मैं, ये संख्या नहीं है, ध्यान रखना। ये 13 है, ये 14 है, ये फैक्टर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिजिट होगी, ये सेकंड डिजिट होगी, ठीक है। आप इसको भी फर्स्ट कह सकते हो, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, कुछ भी कह सकते हो। और ये आ रखा था HSSC क्लर्क में, ये भी क्लर्क का है, ठीक है। तो बड़ी कौन सी होगी, HCF तो दोनों में सेम है, और बड़ी जो होगी जिसमें ज्यादा बड़ा नंबर होगा, तो क्या हो जाएगा HCF इंटू 14। HCF क्या दे रखा है 23 इंटू 14, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन करोगे, ऑप्शन में आ रखा था कि 276, 299, 332, ठीक है, और 345। तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। इसका जो ऑप्शन सी था 322, वो इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पे मैं अपनी वीडियो जो है खत्म करता हूँ। आज मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराए हैं, कम है लेकिन कोई नहीं, अगले में हम जो है सिर्फ पार्ट पूरा करने की कोशिश करेंगे जितने भी आए हुए हरियाणा में, ठीक है। एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।